ये खाना जी के लिए खाना बनाती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने पोड़ों का आटा लगाया, क्योंकि छठी के दिन पोड़े बनते हैं। तो पोड़े का आटा रेस्ट करने के लिए रखना पड़ता है, जिससे अच्छे से उसमें चीनी का घोल बन जाए और वो अच्छे से हो जाए सही। तो यहाँ पे मैंने पोड़े का आटा लगा के रख दिया। उसके बाद मैंने लगाया पूड़ी का आटा, तो इसको मैं रख दूँगी साइड में। अब मैं लगाऊँगी पूड़ी का आटा। तो ये भी थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा, तो इससे भी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम। अब इधर मैंने कड़ी चावल के लिए चावल बनने के लिए रख दिया, और मैं चावल जो है हमेशा पानी निकाल के बनाती हूँ, उनको बॉईल करके। और इधर मैंने कड़ी का बैटर को घोल बना लिया है। अब इससे मैं पकौड़े बनाऊँगी। यहाँ आज बिना लहसुन प्याज के कड़ी बनेगी, तो उसके लिए खाली मैंने धनिया, लाल मिर्च और हल्दी का घोल बना लिया मसाले का, क्योंकि ये जब तक भुनेगा नहीं अच्छे से तो कड़ी में स्वाद नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ी बना ली। इधर मैंने कड़ी का बैटर बना लिया, मठा और वो बेसन डालकर, और खाली जीरे और लाल प्याज का तड़का लगा के वो मैंने बैटर जो बनाया था नमक मिर्च का, वो डाल दिया है। और नमक हम इसमें बाद में डालते हैं जब इसमें उबाल आ जाता है। उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के मैंने इसको अच्छे से भूजा मसाले को, जब तक इसने तेल नहीं छोड़ दिया है। इसके बाद मैंने कड़ी को डाल दिया, बैटर को डाला। बैटर को डालने के बाद मैंने जब तक उसको चलाते रहा जब तक वो उबाल नहीं आ गया, क्योंकि जब तक हम नहीं चलाते हैं तो वो कड़ी फट जाती है। तो इसे अच्छा बनाने के लिए जब तक चलाना ही पड़ता है हाथ से कंटिन्यू, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है। तो यहाँ मेरी कड़ी बन गई, चावल बन गए, और फिर थोड़ा सा मैंने हलवा बनाया खाना के लिए। और अब यहाँ मेरे पूड़े बनेंगे। मैंने पूड़े का आटा अच्छे से सही हो गया, देखो दोस्तों। और पूड़े सेकने के बाद फिर मैंने पूड़ियाँ सेकी, जहाँ मेरा सारा खाना रेडी हो गया था। खाना रेडी होने के बाद में फिर मैंने खाना को तैयार किया। तो इसी तरह से हम लोग छठी बनाते हैं। और ये छठी जिन्होंने अपने यहाँ लड्डू गोपाल जी बैठाए हैं, ज़रूरी है उनको बनाना। कड़ी का और चावल का भोग लगाते हैं वैसे तो ज़्यादातर, पर हम सब चीज़ का इसका भोग लगाते हैं, अच्छे से करते हैं। जैसे हमारे यहाँ छठी पूजन होता है बच्चे का, ऐसे ही उसी तरीके से हम करते हैं इसको, क्योंकि वो भी हम बेशक भगवान है, पर हम उनको बाल रूप में लेके आए हैं, तो वो बच्चा ही है। तो यहाँ पे ये मेरा खाना रेडी हो गया है। तो अब मैंने लड्डू को तैयार किया, जो कि मैंने ड्रेस खुद से बनाई थी, वो लड्डू को पहना के तैयार किया है। दोनों लड्डुओं को तैयार कर लिया मैंने। एक हमारे पास छोटे से भी लड्डू हैं, वो लड्डू का थोड़ा सा प्रिंट उनका उतर गया है और उनकी आइज़ भी निकल गई हैं। अब मैं शॉप पे जाऊंगी और उनको सही करा के लाऊंगी। वो हमारे सबसे फर्स्ट लड्डू हैं, जो हमारे यहाँ सबसे पहले आए थे। बाकी ये मम्मी छठी के लिए उनको नज़रिया लेके आई थी, ये बच्चे को पहनाई जाती हैं जब बच्चे की छठी पूजन होता है। तो हमने भी लड्डू को पहनाई है दोनों को। तो अब ये लड्डू को पहना रहे हैं हम नज़रिया, जिससे बच्चे को नज़र नहीं लगती है, वो चीज़ है ये। और हाथ पैरों में दोनों में बांधा जाता है, तो ये दोनों में बांधा है। और आप सब बताना मेरे खाना कैसे लग रहे हैं मेरे दोनों। और फिर उसके बाद झूला झुलाया। पालने में झूला ज़रूर झुलाया जाता है लड्डू को। और बताना मेरे से कोई कहीं गलती हुई हो तो, क्योंकि इतना मुझे नॉलेज नहीं है और हमने किसी के यहाँ पे देखा भी नहीं है। छठी का पूजन जो हमें समझ में आता है वो हम अपने से करते हैं। दोनों लड्डू को पालने में झूला झुला कर फिर हमने उन दोनों का, ये हमारे सबसे छोटे लड्डू जो मैं बता रही थी कि उनका पॉलिश निकल गया है, बहुत छोटे से हैं, ये 0 नंबर के लड्डू हैं। और उसके बाद हमने इनको करा मंदिर में, इनका आरती फारती की। आरती करने के बाद फिर इनका हमने लड्डू का भोग लगाया, जो हमने बनाया था सब कुछ। और बारी बारी से सबने भोग लगाया था, मम्मी ने, मैंने, और सब सारा सामान से भोग लगाया था। और ये बिना प्याज लहसुन का खाना है दोस्तों। मैंने भी गलती की थी कि स्टार्टिंग में प्याज लहसुन के खाने का भोग लगा दिया था, पर बताया जाता है खाना को भोग नहीं लगता है प्याज लहसुन का, तो हम अब नहीं लगाते हैं, पहले हम लगाते थे। अब मैं बोल रही हूँ मेरे से ये गलती हुई थी। अब हम सिंपल खाना बनाते हैं भगवान जी का और उसी से भोग लगाते हैं। और जो लोग लगाते होंगे ना, वो भी प्लीज़ सावधान मत लगाइए, ये चीज़ गलत है। इनके लिए सादा बनाइए, थोड़ा सा अलग से बना दीजिए। हम भी थोड़ा सा बनाते, नहीं होता तो हम चीनी से ही लगा देते हैं इनका भोग, मिश्री के दानों से ही भोग लगा देते हैं, पर हम लगाते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं बिना प्याज लहसुन के।
तो यहाँ पे और जब हम खाना नॉर्मली बनाते हैं तो इतना टेस्टी नहीं बनता, और जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सारा खाना इतना टेस्टी बना था। इस तरह से हमने छठी पूजन किया। और यहाँ पे ये मम्मी ने भोग लगा रही हैं, मैं लगा चुकी हूँ। और हम इस तरह से मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैंने पूजा सही तरीके से की है नहीं की है। थैंक यू एवरीवन।